Gauss law. It states that total electric flux through a closed surface is equals to 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by the surface when medium is vacuum. अपने कोल कोई भी surface है, surface ਦੇ अंदर अपने कोल हैगा charge, ठीक है। जो surface से अपने कोल charge है ਤਾਂ total electric flux है through closed surface, उस surface ਦੇ through ਜਿਹੜੀ total electric flux है ਉਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 upon epsilon naught times ਦਾ ਚਾਰਜ। ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਸਪੋਜ਼ Q, ਉਸ ਦਾ 1 upon epsilon naught times ਹੈ ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ। ਫਲਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, E dot ds। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ E dot ds is equals to Q upon epsilon naught ਲਿਖੇ। E ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ, ds is a ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ। ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਲਈ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ S, ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ Q, Q ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਈਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ds ਸਮੋਲ ਏਰੀਆ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਐਟ ਡਿਸਟੈਂਸ r ਫਰੋਮ Q, Q ਤੋਂ r ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਏਰੀਆ ਐਲੀਮੈਂਟ ds, ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਲਿੰਕ ਵਿਦ ਏਰੀਆ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ E ਡੋਟ ds, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਲਿੰਕਡ ਵਿਦ ਦਾ ਹੋਲ ਸਰਫੇਸ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ds ਦੇ ਲਈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਟੋਟਲ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਕੀ ਹੋਗੀ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕਰਾਂਗੇ d ਫਾਈ ਦਾ। ਨਾਓ the electric field intensity E at P due to charge Q at O is given by electric field intensity value E is equals to कितनी है 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square into R cap। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਰਫੇਸ ਇੰਟੈਗਰਲ Q upon 4 pi epsilon naught R cap ds upon R square। ਹੁਣ Q upon 4 pi epsilon naught कॉमन है, उसनों आपां इंटीग्रेशन तो बाहर लिखांगे सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds डॉट r अपॉन r स्केयर। ये वाला जी टर्म है ds डॉट r कैप अपॉन r स्केयर, ये है अपने को सॉलिड एंगल टू डिमेंशन दे विच सॉलिड एंगल किता सी आपां। ओ वाला वैल्यू इत्थे पुट करांगे d ओमेगा, डी ओमेगा आप सॉलिड एंगल फॉर क्लोज सरफेस लिए कितना है 4 पाई वैल्यू पुट की, तो ये 4 पाई के 4 पाई कैंसल है रह जाएगा Q upon epsilon naught। तो फाई अपने को किस दे इक्वल है Q upon epsilon naught ते दिस इज अ गॉस लॉ, ये है अपने को गॉस लॉ। नैक्सट है इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या इनफाइनाइट लाइन चार्ज। सपोज कोई भी लाइन हैगी है लाइन ऑफ चार्ज लाइंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल हैगी अपने को कोई भी लाइन चार्ज जिसकी लीनियर डेंसिटी हैगी लैमडा। लीनियर डेंसिटी नूं आपां लैमडा नाल डिनोट करते हैं। लैमडा इज इक्वल्स टू वैल्यू हुंदी है Q अपॉन L। अगर अपने को P कोई भी पॉइंट हैगा एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द लीनियर चार्ज लाइन तो अगर R डिस्टेंस के उपर अपने को कोई भी P पॉइंट है जिथे आपां की करनी है इलैक्ट्रिक फील्ड की जिहड़ी वैल्यू है उसनूं कैलकुलेट करांगे। अगर ड्रा आ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस as shown in figure with the point P lying on its axis। इस वाली एक्सिस तो R डिस्टेंस से आपां कोई भी गॉसियन सरफेस ड्रॉ की P पॉइंट के उपर, तो गॉसियन सरफेस है जिहड़ी वो 3 सैक्शन दे विच अपने को डिवाइड हुंदी है। S1 सैक्शन, S1 सैक्शन ए वाला, S2 सैक्शन एंड S3 सैक्शन। कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ सरफेस एरिया ds, कोई भी अपने को सरफेस एरिया है ds ऑन ईच ऑफ दीज सरफेसिस। ए वाली जिहड़ियां सरफेस S1 S2 S3 इस दे उपर कोई भी आप स्मॉल एरिया एलिमेंट ले ले ds। लैट L बी द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, आ वाला जिहड़ा लेंथ सिलेंडर है इस दी लेंथ अपने को L है। चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस, लैमडा किस दे इक्वल सीगा Q अपॉन L दे, तो Q की वैल्यू अपने को की हैगी लैमडा इंटू L। गॉस लॉ की है E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू पुट कर देंगे लैमडा L। हुण ये वाला जो ओवर क्लोज सरफेस है अपने को 3 सैक्शन है S1 S2 एंड S3, तो तीनों के लिए आप अलग अलग करके लिख देंगे इज इक्वल टू किसकी है लैमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट दे। हुण E डॉट ds S1 के लिए, S1 जी सरफेस है E तो ds उन्होंने विचकार एंगल कितना है 0, तो लिखांगे cos 0।
S2 ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ cos 90 ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ S3 ਦੇ ਲਈ 90 ਬਣ ਰਿਹਾ। cos 90 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਵੀ 0, ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ 0, ਓਨਲੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ E डबल इंटरग्रल ओवर S1 ds इज इक्वल टू लैमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds सरफेस एरिया ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 2 पाई r इंटू L इज इक्वल टू लैमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। L ਦੇ ਨਾਲ L कैंसल ਤਾਂ E किस ਦੇ इक्वल आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैमडा अपॉन r ਦੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸਟਰੈਂਥ ਡਿਊ ਟੂ ਆ ਲੀਨੀਅਰ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ਆਪਾਂ शीट है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ख्याल रखना ਕਿਹੜੀ है नॉन कंडक्टिंग शीट है। कंसीडर नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट थिन शीट है जिस ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ AS ਸਰਫੇਸ ਡੈਂਸਿਟੀ। अगर आप एरिया की गल करिए उत्थे आप किहड़ी डेंसिटी यूज़ करते हैं सिग्मा सरफेस डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी की वैल्यू की है सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन S। लैट P भी है पॉइंट एट आ डिस्टेंस R। हुण ये वाली थिन शीट तो आप की है कोई भी P पॉइंट ले लें डिस्टेंस R के उपर जिथे आप इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जी डिटरमाइन कर सकते हैं। कंसीडर आ गॉसियन सरफेस। आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ की उस पॉइंट के थ्रू तो ये वाला जिहड़ा सिलेंडर है उसनूं आपां 3 सैक्शन दे विच डिवाइड करांगे S1 S2 एंड S3। आ वाला ये वाली शीट है R पॉइंट ते R डिस्टेंस ते आपां कोई भी P पॉइंट लिया उत्थे गॉसियन सरफेस ड्रॉ की S1 S2 एंड S3 तीन अपने को सैक्शन बन रहे हैं। हुण तिन्नां सैक्शनां दे उपर आपां DS एरिया एलीमेंट लैना हर एक सैक्शन के उपर। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ की है E डॉट DS इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन। Q की वैल्यू पुट करांगे सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए वाला ओवर आ क्लोज सरफेस दे रखा है S1 S2 एंड S3 तीनों सरफेस लिए आप अलग अलग करके लिखांगे इज इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S1 दे लिए आवलेट एंगल कितना है 0 तो लिखांगे E ds cos 0। सैकेंड दे लिए ए वाला इत्थे एंगल अब 0 है दैन E ds cos 0 E ds S3 दे लिए आ वाले दे इत्थे अपने को कितना बन रहा है एंगल 90। सरफेस एरिया वाला ए है तो इलैक्ट्रिक वाला अपने को है तो 90 एंगल बन गया। ए वाली टर्म 0 हो जाएगी तो रह जाएगी ओनली S1 तो S2 वाली। हुण आप इसनूं की लिख सकते हैं 2E ds इज इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds नूं आपां की लिखांगे कैपिटल S तो E की वैल्यू आ जाएगी अपने को सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ਇਹ ਸੀ नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए। अगर अपने को जी शीट है वो की है कंडक्टिंग है स्पैशल केस बन रहा है जो शीट अपने को कंडक्टिंग है। अगर शीट की है कंडक्टिंग है दैन चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ द सरफेस। ए वाली जो नॉन कंडक्टिंग सी ओनली इस दे एक पोर्शन से चार्ज सी अपर वाली साइड। जो अपने को शीट कंडक्टिंग है दैन उसकी लोअर सरफेस तो जी अपर सरफेस है उस भी चार्ज है दोनों सरफेस से चार्ज है। तो टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सिलेंडरिकल गॉसियन सरफेस। पहला आप टोटल चार्ज लिया सिग्मा S ओनली एक सरफेस का। हुण इत्थे की है सिग्मा S प्लस सिग्मा S की बन जाएगा 2 सिग्मा S। इत्थे आप वैल्यू जो पुट करांगे तो 2 दे नाल 2 कैंसल तो E की वैल्यू की आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। मतलब कंडक्टिंग शीट का इलैक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट ठीक है इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट इज डिवाइस दैट ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग शीट। अगर इसका आप डिवाइस कर देंगे तो किस इक्वल आ जाएगी कंडक्टिंग शीट दे इलैक्ट्रिक फील्ड की। नैक्सट है इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शैल। स्फेरिकल शैल इज अ हॉलो स्फीयर ऑफ स्मॉल थिकनेस। कोई भी हॉलो स्फीयर है जिसकी थिकनेस अपने को स्मॉल है। कंसीडर कोई भी स्फेरिकल शैल है जिसका रेडियस अपने को कैपिटल R है तो उस शैल के उपर चार्ज है Q। हुण इत्थे आपां इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करांगे एट अ पॉइंट P। जिहड़ा P पॉइंट है सपोज स्फेरिकल शैल के सेंटर नालों उसका जिहड़ा डिस्टेंस हो गया स्मॉल r। इस दे 2-3 केस अपने को राइज हो रही है। फर्स्ट केस है वैन P पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द शैल। मतलब आउटसाइड द शैल R है अपने को रेडियस
ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੈਲ ਦਾ, ਆਰ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲੋਂ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਲ ਆਰ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੈਗੇ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਲ ਹੈ, ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਸ਼ੈਲ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਊ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੌਸ ਥਿਊਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੌਸ ਥਿਊਰਮ ਕੀ ਹੈ, E ਡੋਟ ਡੀ ਐਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕਿਊ ਅਪੋਨ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ। ਹੁਣ E ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਐਸ ਹੈ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 0, E ਡੀ ਐਸ cos 0 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕਿਊ ਅਪੋਨ ਐਪਸਾਈਲਨ, cos 0 1, ਤਾਂ ਡੀ ਐਸ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 4 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕਿਊ ਅਪੋਨ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਕਿਊ ਅਪੋਨ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਗਮਾ 4 ਪਾਈ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਕਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਿਗਮਾ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੈਲ ਦੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਸ਼ੈਲ ਇਸ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਹੀ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆਰ ਸਮੋਲ ਆਰ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਮੋਲ ਆਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਕਿਊ ਅਪੋਨ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਸਿਗਮਾ ਅਪੋਨ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਟਸਾਈਡ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕरें। ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ E ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ 0, ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ electric field intensity due to a spherical distribution of charge. Consider a spherical distribution of charge of uniform density rho. ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੋ। Let us find the electric field at P point at a distance r from the center O of the sphere of charge. ਕੋਈ ਸਫੀਅਰ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ P point ਆ ਉਸਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਸਮੋਲ r। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ 3 ਕੇਸ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਕੇਸ ਹੈ ਜਦੋਂ P ਲਾਈਂਗ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਸ਼ੈਲ, ਮਤਲਬ ਸਮੋਲ r ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੈਗਾ ਕੈਪੀਟਲ R ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੋਲ ਏਰੀਆ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਟ ਕਰਾਂਗੇ DS, ਤਾਂ E ਡੋਟ ਡੀ ਐਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਸ ਦੇ ਕਿਊ ਅਪੋਨ ਐਪਸਾਈਲਨ। E ਤੇ ds ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਹੈ, ਤਾਂ E ਓਵਰ ਅ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਫੇਸ ds ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਊ ਅਪੋਨ ਐਪਸਾਈਲਨ। ds ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 4 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ, ਤਾਂ E ਆ ਜਾਏਗਾ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਕਿਊ ਅਪੋਨ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਵੋਲਿਊਮ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 4/3 ਪਾਈ ਆਰ ਕਿਊਬ ਇਨਟੂ ਰੋ। E ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਊ ਦੀ, ਤਾਂ E ਆ ਜਾਏਗਾ ਰੋ ਆਰ ਕਿਊ ਅਪੋਨ 3 ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ P ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਚਾਰਜ ਸਫੀਅਰ, ਦੈਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆ ਸਮੋਲ ਆਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿਗਮਾ ਆਰ ਅਪੋਨ 3 ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ। ਥਰਡ ਕੇਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸਫੀਅਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ E ਡੋਟ ਡੀ ਐਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਊ ਪ੍ਰਾਈਮ ਅਪੋਨ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ। ਹੁਣ ਕਿਊ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਚਾਰਜ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਬਾਈ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ। ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਿਊ ਪ੍ਰਾਈਮ, ਤਾਂ ਕਿਊ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 4/3 ਪਾਈ ਆਰ ਕਿਊਬ ਇਨਟੂ ਰੋ। ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਰੋ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿਊ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕਿਊ ਆਰ ਕਿਊਬ ਅਪੋਨ ਆਰ ਕਿਊਬ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ E ਡੋਟ ਡੀ ਐਸ ਕਿਊ ਆਰ ਕਿਊਬ ਅਪੋਨ ਐਪਸਾਈਲਨ ਆਰ ਕਿਊਬ ਹੈ। E ਤੇ ਜਿਹੜਾ DS ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 0, ਤਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ DS ਦੇ ਉੱਪਰ, DS ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 4 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ, ਤਾਂ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਆਰ ਸਕੁਅਰ, ਨਾਲ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਓਨਲੀ R ਅਪੋਨ ਆਰ ਕਿਊਬ। ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਡਿਊ ਟੂ ਸਫੈਰੀਕਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕੂਲਮਸ ਲਾਅ ਫਰੋਮ ਗੌਸ ਲਾਅ।
ਆਪਾਂ ਗੌਸ ਲਾ ਤੋਂ ਡਿਡਿਊਸ ਕੂਲਮ ਲਾ ਤੋਂ ਡਿਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੌਸ ਲਾ यूज़ करके डिड्यूस करना कूलम्स लॉ। सपोज अपने कोले कोई भी गॉसियन सरफेस है, ठीक है, गॉसियन सरफेस दे विच अपने कोले चार्ज हैगा Q, अगर कोई पॉइंट हैगा P, उस अपने कोले रेडियस R नाल आपां की कीता गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया होया। P पॉइंट तो अपने सरफेस से गॉसियन सरफेस ही है, गॉसियन जिहड़ी सरफेस है उसके सरफेस से कोई भी पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू सिमेट्री कंसीडरेशन की है इलैक्ट्रिक इंटेंसिटी हैगी है जिहड़ी E एट आ पॉइंट P इज़ रेडियल एंड उसनूं आपां शो करांगे अलोंग OP। अगर OP नूं आपां डिनोट करिए यूनिट वैक्टर R दे नाल, वेयर R इज़ आ रेडियस, तो इलैक्ट्रिक वैक्टर नूं आपां किवें शो करांगे, E इज़ इक्वल्स टू किस दे मैगनीट्यूड ऑफ E इंटू R कैप दे। हुण गॉस लॉ अपने कोले की है, E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, तो E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन हैगी अपने कोले डी एस की, डी एस की इंटीग्रेशन की आ जाएगी 4 पाई आर स्केयर, तो E की वैल्यू आ जाएगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्केयर। E की वैल्यू हैगी आर कैप नाल आपां मल्टीप्लाई करना है, तो इस मल्टीप्लाई करांगे आर कैप दे नाल। अगर एक होर चार्ज हैगा क्यू नॉट, वो प्लेस है P पॉइंट के उपर, दैन कूलम फोर्स लगेगी, कूलम फोर्स की आ जाएगी F इज इक्वल्स टू क्यू नॉट नूं आपां मल्टीप्लाई करांगे इस वाली फील्ड दे नाल, तो आ जाएगा Q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्केयर इंटू आर कैप। दिस इज अ कूलम्स इक्वेशन। नैक्सट टॉपिक है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ की है E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हैगी अपने को इंटैग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। अगर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग जी आप फर्स्ट चैप्टर के की है, E डॉट डी एस किस है ट्रिपल इंटैग्रल ऑफ डेल डॉट E इंटू डी वी दे। अगर रो अपने को वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज है विद इन द स्पेस बाउंडेड बाय द गॉसियन सरफेस, तो क्यू किस इक्वल है इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू डी वी दे। E डॉट डी एस इन्होंने दोनों इक्वेशन जो आप कंपेयर करांगे, ठीक है, तो अपने को डेल डॉट E किस इक्वल डेल डॉट E इंटू डी वी किस इक्वल आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट दे। अगेन आप क्यू की वैल्यू ए वाली पुट कर देनी है, तो ए वाली दोनों टर्म इक्वल है, तो इतों आप कह सकते हैं डेल डॉट E है जोड़ा वो किस इक्वल है रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट दे। ये अपने को हैगी है डिफरेंशियल फॉर्म जिसनों आप एक्सप्रैस करते हैं डेल ऑपरेटर दे नाल।